हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे। हमारी इस रणनीति को जो पूरी नीति बताएंगे आपको कब से और कैसे करनी तैयारी, पूरा सही तरीका बताने वाले हैं। और 101% गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर जरूर करेंगे। यदि 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं और आपका साथ भी देने वाला हूं। क्योंकि मैं इन सभी जो चीज़ बताऊंगा वो चीज़ मैं खुद फॉलो करूंगा। आपको जो चीज़ सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे कहूँगा जो करने के लिए, वो मैं खुद आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। और क्या करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको करना क्या है। पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, क्या रणनीति रहने वाली है कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें 2024। उसमें विज्ञान के लिए स्पेशल वीडियो है मेरा कि विज्ञान की तैयारी कैसे करें, वो भी क्लास 10th में है। क्लास 10th का विज्ञान, यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है तो इन समय पर आप यदि हार्ड वर्क करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने वाला। हार्ड वर्क वाले का कुछ नहीं होगा, थोड़े बहुत अंक पा जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। पर आपको करना क्या होगा, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर केवल इतना ही, पढ़ता ये भी सब कुछ है, ये रटने की कोशिश में रहता है और सारा कुछ याद करने की कोशिश रहता है, जबकि सारा कुछ याद हो नहीं पाता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सिलेक्शन करना, कि कौन सा क्वेश्चन अच्छा है या कैसा है, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि नहीं, उस हिसाब से आपकी तैयारी करना। तो ये आपका स्मार्ट वर्क हो जाता है। तो कब से तैयारी करना और कैसे करनी है, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। पूर्ण नीति देने वाला हूँ आपको, पूरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। देखिए, जब कैसे की बात करते हैं तो आपके मन में कुछ सवाल होते हैं, बिल्कुल चिंताजनक होते हैं। जब आप कब से पूछते हैं तो आप भी थोड़ा चिंता में रहते हैं। जब आप पूरी नीति जान जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर मेरी बात। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला हमारा पॉइंट ये है कि पूर्ण अध्याय क्या है। पूर्ण अध्याय का मतलब ये है कि आपके जो सिलेबस में कितने अध्याय हैं। मेरे डिफाइंड के हिसाब से 3 अध्याय हैं। मेरे हिसाब से आपके पूरे सिलेबस में केवल 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम क्या है, जो कि आपकी केमिस्ट्री होगी। मेरे हिसाब से आप यदि मान रहे हैं कोई दूसरा चीज तो मैं एक बात नहीं बता रहा हूँ। अध्याय का मतलब आप एक एक पार्ट लेकर जोड़ लें तो इसके अंदर 5 पार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये भी जोड़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ ये 3 ही अध्याय, केमिस्ट्री, उसके बाद आने वाली आपकी बायोलॉजी और आपका आने वाला फिजिक्स, ठीक। इसके बाद आता क्या है, आपका फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स को देख लीजिए। तो केवल आपको यहाँ पर 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं, 3 ही प्रकार के टॉपिक हैं। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में वन शॉट एनकाउंटर करने वाला हूँ। मतलब क्या है कि एक वीडियो बनाऊंगा, आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण एक ही वीडियो में समाप्त। फिर दूसरी अभिक्रिया जो आपकी होगी उसका अगला चैप्टर अम्ल वाला, उसके बाद अगला चैप्टर, जो भी चैप्टर है पूरा का पूरा मैं क्या कब करने वाला हूँ, धातु अधातु और अम्ल क्षार लवण, और आपका हो जाएगा कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, कार्बनिक कंपाउंड के टेट्रावैलेंसी वाले, तो वो वाले। और उसके बाद हो जाता है आपका आवर्त सारणी। ये 5 प्रकार के पार्ट हैं आपके पास। और इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, एक वीडियो में इनकाउंटर करूंगा, चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो जाए, 1.5 घंटे का हो जाए, आप उतना ही देखना। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेना। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप क्वेश्चन सीखिए, मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए तो उसको उसके जैसे और भी क्वेश्चन लगा सके, ताकि अब क्वेश्चन सीख लिए तो भाई आप उसी का जवाब दे सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन बदलते भी हैं, जरूरी नहीं है कि एक जैसे क्वेश्चन पूछी जाए, पूछने का तरीका बदल जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। देखिए मेरी बात मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट जिंदाबाद होता है, और पूछने का तरीका अलग हो सकता है, वो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे, ठीक। अब बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोलॉजी एक मतलब थ्योरिकल सब्जेक्ट है। आपको इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डीपली नॉलेज रखनी चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि थोड़ा थ्योरिकल है, इसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, कोई न्यूमेरिकल वाला काम तो होता नहीं है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होती हैं जो आपको दुख देती हैं, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन रखे हूँ कि वन शॉट में पूरी केमिकल रिएक्शन एक साथ बताऊंगा। और इतनी बार पूछी गई, ज़्यादा बार, जौन सी ज़्यादा बार पूछी गई होगी वही बताऊंगा। और फिजिक्स के बारे में बताएं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के फार्मूला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नहीं देखे तो आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर रोहित स्टार स्टडी
फिजिक्स फार्मूला आपको वीडियो पहले स्थान पर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर पूरे फार्मूले हैं आपके, और मैं चैप्टर वाइज आपके पूरा का पूरा आपके न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। जैसे कि विद्युत चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को एक पार्ट में ही, चाहे वो 2 घंटा के वीडियो बने, उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार से बन सकते हैं, ये सारा कुछ बता चुका हूँ फार्मूला सहित। इसी प्रकार मैं अदर चैप्टर भी लाने वाला हूं, आपको सीरियल से ले चलूंगा। एक चैप्टर एक बार में, एक दिन इसका पढ़ाऊंगा, तीसरे दिन बाद आके इसका एक चैप्टर, चौथे दिन आके इसका एक चैप्टर। क्लियर मेरी बात? 3-3 दिन का गैप रहेगा, 9 दिन में एक एक चैप्टर खत्म होंगे, फिर इससे चालू होगा एक चैप्टर, फिर इससे चालू होगा, फिर से चालू। क्योंकि हमें एक ही चैप्टर में नहीं ध्यान देना कि एक ही सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री 20 अंक की ही आती है, तो 20 अंक के लिए इतना ज़्यादा मारा मारी नहीं करना कि इसी को बस पढ़ डाले, 5 चैप्टर पढ़ लिए बहुत हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, 20 अंक मिलेंगे, पर फिजिक्स भी उसके साथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक? तो इस प्रकार पढ़ेंगे। अब हमारे चैनल की नीति क्या है, हम ये करेंगे, एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करवाएंगे। बिल्कुल क्लियर मेरी बात? एक वीडियो में एक चैप्टर का इनकाउंटर होगा, अर्थात क्या होगा, 1 शॉट इनकाउंटर सीरीज चालू होने वाली है। और देर किस बात की है यार, देर किस बात की, अब क्या कर दिए, और तैयार हो जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और लगातार तैयारी करने के लिए। आप मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल विज्ञान के बारे में नहीं रणनीति लाया हूँ, मैं अदर सब्जेक्ट की भी ला सकता हूँ, और अदर सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल डीप में पढ़ा सकता हूँ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि अगर 600 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, तो वहाँ पर आपके 500 से प्लस में मार्क्स होने चाहिए। और ये लाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आपको 180 तो मार्क्स मिल ही जाते हैं। 420 मार्क्स में आपको खेला करना है, 420 मतलब चोरी वाले नंबर में। इतना ही आपको खेला करना है, इतना ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 70-70 के जो 6 बनते हैं ना, 70 अंक के 6 पेपर, उसमें ध्यान देना। मैं यहाँ पे आर्ट भी आपको बताऊंगा, ड्राइंग भी बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे पेंटिंग करनी, कैसे कलर करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। मैं एक भी सब्जेक्ट को छोड़ने वाला नहीं हूँ यहाँ पर। यहाँ तक कि अगर कोई संस्कृत का छात्र हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देगा, मैं उसके लिए भी अलग टीचर बुलवा लूँगा, क्योंकि मेरी ज़्यादा संस्कृत में डीप नॉलेज नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, ठीक? तो संस्कृत में मतलब अनिवार्य संस्कृत तो आती है, पर जो आपकी ओरिजिनल संस्कृत होती है उसके मुझे सिलेबस भी नहीं ज्ञात है, तो मैं उसके लिए अलग टीचर बुलवा लूँगा, ताकि आपको वो चीज़ भी पढ़ा सकें। तो यदि कोई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी यही नीत है कि आप चैनल से जुड़ जाइए, और इसके बाद यही नीत है कि 1 शॉट इनकाउंटर की वीडियो आपको रोज ही प्रोवाइड होने लगेंगे 3-3 दिन बाद, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सफल बनाएंगे। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।